हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होगी अबाउट स्किल वर्कर वीज़ा एंड हेल्थ केयर एम्बेसी इंटरव्यू। क्या पूछा जाता है एम्बेसी इंटरव्यू में, कब होती है, कौन कंडक्ट करता है, कैसे इन्फॉर्मेशन आती है इंटरव्यू की, तो क्या रिजल्ट आ रहे हैं इस टाइम पे, पॉजिटिव नेगेटिव, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन होगी। तो अगर आप इस टॉपिक को जानने में इंटरेस्टेड हो या फिर यूके में आप आने वाले हो इनमें से किसी भी वीज़ा कैटेगरी पे, डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजा। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माई चैनल। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी स्किल वर्कर वीज़ा एंड हेल्थ केयर वीज़ा का क्या प्रोसेस रहता है। उसमें मैंने सारे स्टेप बताए थे और जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है एम्बेसी इंटरव्यू। उसके बाद बहुत सारे डाउट आए थे अबाउट एम्बेसी इंटरव्यू, काफ़ी क्वेश्चंस पुट करे गए थे कमेंट सेक्शन में एंड सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक भी यही था। तो आज की वीडियो को इसीलिए मैं एम्बेसी इंटरव्यू पे बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का ये भी कमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं कि हमारी एम्बेसी की इंटरव्यू आई थी और हमें इंटरव्यू फेस करनी। तो करंट सिचुएशन तो यही है कि आपकी भी इंटरव्यू आ सकती है अगर आप अप्लाई करने वाले हो स्किल वर्कर या फिर हेल्थ केयर। लोगों ने क्वेश्चन पुट करा था कि किसकी इंटरव्यू आती है किसकी नहीं आती, तो इसमें कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता। जिस भी एप्लीकेशन में वीजा ऑफिसर को लगे कि उन्होंने इंटरव्यू लेनी है उसकी तो वो डायरेक्टली इन्विटेशन भेज सकते हैं। तो जब तक आपका वीजा आपके हाथ में नहीं आ जाता या फिर आपके वीजा का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता तब तक कुछ भी श्योर नहीं होता कि किसकी इंटरव्यू आएगी और किसकी इंटरव्यू नहीं। तो अब बात करते हैं कि कब होती है इंटरव्यू। तो आपकी एम्बेसी की इंटरव्यू होती है जब आप वीजा के लिए अपनी फाइल सबमिट कर देती हो। मींस आपकी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट हो चुकी है जो कि आपकी तरफ से लास्ट स्टेप रहता है। उसके बाद आपकी फाइल जाती है यूके वीआई यूके एम्बेसी में, तो वहां पे आपकी फाइल चेक होती है। तो उसी बीच में अगर वीजा ऑफिसर को लगे कि उन्होंने आपकी इंटरव्यू लेनी है तो आपको आता है इंटरव्यू का इन्विटेशन। तो कैसे रहता है ये इन्विटेशन? लोगों को आती है कॉल, जो भी नंबर आपने प्रोवाइड करा हुआ होता है अपनी प्रोसेसिंग के टाइम पे उसी नंबर पे आपको कॉल आ जाती है कि हम आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। जो सेकंड मेथड रहता है ज्यादातर वो होता है ईमेल। तो आपको आती है ईमेल यूकेवीआई की तरफ से, अगेन जो ईमेल आपने प्रोवाइड करी हुई होगी सेम ही ईमेल आईडी पे आपको ईमेल आएगी कि आपकी इंटरव्यू कंडक्ट की जाएगी, आपको डेट टाइम हर चीज वहां पे मेंशन कर दी जाए। अब बात करते हैं मीडियम ऑफ इंटरव्यू की, कैसे होती है ये इंटरव्यू। तो बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि आपकी टेलीफोनिक इंटरव्यू हो, जब आपको कॉल आए उसी टाइम पे आपकी इंटरव्यू कंडक्ट कर ली जाए। ये बहुत रेयर होता है, पर जो मोस्टली मेथड यूज करती है यूकेवीआई वो होता है वीडियो कॉल पे इंटरव्यू। तो वो आपको पहले टाइम देंगे देन स्पेसिफिक टाइम पे आपको वीडियो कॉल पे इंटरव्यू देनी पड़ेगी। ये स्काइप पे हो सकती है, यूम पे हो सकती है, आपको लिंक मिल जाएगा आपकी ईमेल में जिसके भी थ्रू आपने ये इंटरव्यू अटेंड करनी है उसका लिंक उसकी डिटेल ऑलरेडी आपकी ईमेल में मेंशन। बात करते हैं कुछ और चीजें जो कि इंटरव्यू के टाइम पे आपके साथ हो सकती हैं या फिर आपके माइंड में होनी चाहिए। जब आपकी इंटरव्यू होती है इसमें ये श्योरिटी नहीं होती कि सामने वाली स्क्रीन आपको नजर आए। मतलब अगर मैं आपकी इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी तरफ की जो वीडियो है उसे ऑफ कर दूं तो आपको दूसरी तरफ ब्लैंक स्क्रीन नजर आएगी, तो आप थोड़ा डाउट में होंगे कि कोई इंटरव्यू ले रहा है कि नहीं। पर यस, इंटरव्यूअर होता है, उसकी वॉइस आपको आती है पर उसकी वीडियो नजर नहीं आती, बट स्टिल ऑल टाइम वो आपको देख रहे होते हैं। तो उस टाइम पे जो आपका एक बड़ा टास्क होता है वो ये भी होता है कि आपको हर टाइम आई कांटेक्ट बना के रखना है। ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा क्योंकि सामने की तरफ आपको कोई नजर नहीं आ रहा, स्टिल आपको हर टाइम कैमरा पे देखना है। सिमिलरली जैसे अब मैं वीडियो बना रही हूँ वैसे ही आपके साथ भी है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना आप इसके लिए भी अगर आप रेडी नहीं हो। तो काफी टाइम पे वीडियो ऑन भी होती है, ये डिपेंड करता है ऑफिसर टू ऑफिसर कि वो अपना फेस शो करना चाहते हैं कि नहीं शो करना चाहते हैं। जो सेकंड चीज है, सेकंड सजेशन मैं बोलूँ जो आपको मैं पहले देना चाहती हूँ वो ये है, जब भी आप इंटरव्यू अटेंड करें तो बहुत स्लो बोले, लाइक वर्ड टू वर्ड आप बोले। उसका रीजन क्या होता है कि आपकी जो इंटरव्यू है उसे राइट डाउन करा जाता है वर्ड टू वर्ड, जो भी आपने बोला होता है एग्जैक्टली राइट डाउन करते हैं। तो अगर बहुत ही फास्ट आप बोलोगे तो आपकी कुछ चीजें मिस हो सकती हैं, या तो वो राइट डाउन ही नहीं होंगी या फिर जो ऑफिसर है वो आपको फिर से बोलेगा कि रिपीट प्लीज रिपीट प्लीज। तो उस चक्कर में सम टाइम जो इंटरव्यू
देने वाले होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने पिछली लाइन क्या बोली थी। एक लय में बोल रहे होते हो तो उसी के बीच में आपको कोई टोक के बोल दो कि आप पिछली लाइन बोलो, तो थोड़ा सा वो हार्ड हो जाता है। इसीलिए स्लो बोलिए सो दैट कि वो राइट डाउन कर पाए। इन चीज़ों के बाद डायरेक्टली चलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पे कि कौन से क्वेश्चंस है जो आपसे पुट करे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। तो इंटरव्यू के टाइम पे जो मेनली मेजर क्वेश्चन पुट करे जाते हैं हर किसी से, पहले मैं उनकी बात करूंगी, चाहे वो स्किल वर्कर पे हो, चाहे वो हेल्थ केयर पे हो, आप किसी वीज़ा पे आने वाली हो। तो जो मेनली क्वेश्चन जो स्टार्टिंग होती है इंटरव्यू की वो नॉर्मल होती है आपके पासपोर्ट नंबर से। आपके पास आपके पासपोर्ट का नंबर होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपके पास आपका पासपोर्ट तो नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी आप सबमिट कर चुके होंगे बायोमेट्रिक के टाइम पे, पर स्टिल आपके पास आपके पासपोर्ट के नंबर की डिटेल होनी चाहिए। आपका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ वो पूछ सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। इसके बाद जो स्टेप होता है इंटरव्यू का उसमें इंट्रोडक्शन पूछी जा सकती है आपसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। काफ़ी टाइम पे इसे स्किप भी कर दिया जाता है। अगेन ये वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे पूछना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो अगर आपसे वो पूछ रहे हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। उसमें अपना नेम, आप क्या कर रही हो, आपने क्या करा है, या फिर आप क्या करने वाले हो, आपका शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, इन चीज़ों को मेंशन करो। तो ज़्यादा लेंथी नहीं करनी है पर बहुत शॉर्ट भी नहीं रखनी। इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो जरूरी नहीं है कि एज इट इज़ ही क्वेश्चन आए। हो सकता है आपसे ना पूछा जाए, हो सकता है कुछ एड ऑन भी हो जाए, पर जो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन हो सकता है वो होता है व्हाई यू चूज यूके। आपने यूके को ही चूज क्यों करा, उसका आपको रीजन बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर क्या आपका रीजन था कि आप यूके में ही आना चाहते थे, या फिर आप यूके में ही क्यों जॉब करने वाले हो, तो वो आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आपने कोई और कंट्री कंसिडर करी थी, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, अगर आपने कोई और कंट्री कंसिडर करी थी, कहीं और पे जॉब देखी थी, आपको नहीं मिली, या फिर आपको क्या अच्छा नहीं लगा उस जॉब का, जिसकी ऐसे आपको अपना आंसर बनाना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पुट करा जा सकता है वो ये करा जा सकता है कि आपने ये पर्टिकुलर जॉब कैसे फाइंड करी। जिस भी जॉब में आप आ रहे हो, हेल्थ केयर हो या फिर स्किल वर्कर वीजा की कोई भी फील्ड हो, जिस भी फील्ड में आप आ रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर वो जॉब आपने कैसे फाइंड करी। वो ये भी पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर इसी फील्ड में आप जॉब क्यों कर रही हो। अगर तो लाइक आपकी कोई ऐसी फील्ड है IT की, आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन है, तो आप उसके साथ ऑफकोर्स रिलेट कर सकते हो कि ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरी करंट जॉब है, जब ये मेरी फ्यूचर जॉब होगी, ऑफ कोर्स आप बता सकते हो। पर अगर आप हेल्थ केयर में आ रहे हो तो उस टाइम पे आपको आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि अगर आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, लाइक आपकी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है सेम फील्ड का, तो उसको इसमें मत लाना, वो नेगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद एजुकेशन की बात हुई है तो वो पूछ सकते हैं कि आपकी सेम फील्ड में कोई एजुकेशन है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। अगर कोई आपकी एजुकेशन है, आपके पास डिप्लोमा है या कुछ। सिमिलरली वो एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या आपका सेम फील्ड का कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो एजुकेशन में मैं अगेन मेंशन कर दूं, एजुकेशन में मत बताना अगर आपकी एजुकेशन सिमिलर फील्ड की नहीं है, लाइक आपकी डिग्री किसी और फील्ड की है, आप किसी और फील्ड में आ रहे हो, या तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए स्विचिंग का, या फिर आप मेंशन ही ना करो। तो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप अपनी कंट्री में जॉब क्यों नहीं करें, जॉब क्यों नहीं फाइंड करें, आप यूके में ही जाके जॉब क्यों करना चाहते हो। तो इसका आंसर भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है आपकी अकोमोडेशन के बारे में कि आप यूके में जाके कहाँ पे रहने वाले हो, तो वो आपको बताना पड़ेगा। एंड आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके जो इनिशियल खर्चे हैं वो कौन बियर कर रहा है वहाँ पे जाने के। तो अगर तो आप शो कर रहे हो अपने फंड्स, देन आप बताओगे कि आप इतने जो फंड्स है वो ऑलरेडी शो करें, आपके पास इतनी मनी है वहाँ पे इनिशियल सेटलमेंट के लिए। पर इन केस अगर आपकी कंपनी ने टिक करा हुआ है आपके कॉस्ट में, देन आप बोल सकते हो कि आपकी कंपनी आपकी इनिशियल सेटलमेंट में हेल्प करेगी। तो वो आपको कॉस्ट अपना देखना पड़ेगा कि वहाँ पे वो आपके लिए टिक करें, या फिर आप अपने फंड। वो क्वेश्चन होते हैं जो हर वीज़ा कैटेगरी वालों से पूछे जाते हैं, हर जॉब वालों से पूछे जा सकते हैं। तो इसके अलावा जो और क्वेश्चन होते हैं वो स्पेसिफिकली आपकी फील्ड के बारे में रहेंगे। लाइक अगर आप आ रहे हो IT में किसी डोमेन में, तो सेम डोमेन के क्वेश्चन आपसे पुट करेंगे वो, ताकि उनको पता चल पाए कि आपको नॉलेज भी है उस फील्ड की। पर अगर आप आ रहे हो हेल्थ केयर में तो आपको हेल्थ केयर के रिलेटेड क्वेश्चन पुट कर लेंगे। लाइक वो आपसे पूछ सकते हैं कि CQC क्या होता है, या फिर केयर असिस्टेंट की जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि यूके में कितने तरह के केयर होम होते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट करा जा सकता है जो कि स्पेसिफिक इस फील्ड के बारे में है। तो
अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं पता कि स्पेसिफिकली हेल्थ केयर के कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो ये वो वीडियो है जिसमें मैंने ओनली क्वेश्चंस मेंशन करे हुए हैं फॉर क्विक रिव्यू, और ये जो वीडियो है इसमें मैंने डिटेलिंग में हर चीज़ मेंशन करी हुई है कि क्या क्वेश्चन का क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो मेक श्योर करना कि आप जिस भी फील्ड में आ रहे हो, आपको उस फील्ड के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, A to Z, कि उसमें क्या होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम है, क्या डोमेन है, हर चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे एक नॉर्मल इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता है आपके डोमेन के बारे में, सिमिलरली इस इंटरव्यू में भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट करा जा सकता है। तो ये मान के चलना कि आप एक जॉब इंटरव्यू दे रहे हो, उसमें जो क्वेश्चन हो सकते हैं, सिमिलरली वो सारे क्वेश्चन इस वीज़ा इंटरव्यू में हो सकते हैं आपकी फील्ड। अब बात करती हूँ डिपेंडेंट की। अगर आपके डिपेंडेंट साथ में आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके डिपेंडेंट के बारे में भी क्वेश्चन पुट करे जाते हैं। तो डिपेंडेंट के बारे में जो सबसे मेजर क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि वो आपके साथ ट्रैवल क्यों कर रहे हैं। तो उसका आप बता सकते हो कि आप वहाँ पे, क्योंकि आप एक नई कंट्री में जा रहे हो, आपको वहाँ का कुछ पता नहीं, इनिशियल सेटलमेंट के लिए आपको उनकी सपोर्ट चाहिए। इसके बाद वो ये पुट कर सकते हैं कि आपके डिपेंडेंट इस टाइम पे क्या करते हैं आपकी कंट्री में, वो आपको बताना पड़ेगा। एंड सिमिलरली वो ये भी पुट कर सकते हैं कि आपके डिपेंडेंट वहां यूके में जाके क्या करेंगे। इसका आंसर भी आपको देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने जाके जॉब फाइंड करनी है, तो कोई सॉलिड आंसर आपको बनाना पड़ेगा। आप ये भी बोल सकते हो कि जो भी आप शो कर रहे हो, मतलब पहले बता रहे हो कि मेरे डिपेंडेंट यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, या मेरे डिपेंडेंट यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप बता रहे हो, तो आप उसी को भी कंटिन्यू कर सकते हो कि मेरे डिपेंडेंट वो जॉब या वो बिजनेस नहीं छोड़ रहे हैं, वो मेरे साथ जा रहे हैं फॉर इनिशियल सेटलमेंट, क्योंकि उनके पास वीज़ा है, तो वो कभी भी मेरे पास ट्रैवल कर सकते हैं जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होगी। इन बिटवीन वो मेरे पास आते रहेंगे, ट्रैवल करते रहेंगे, और साथ साथ में वो वापस आके अपनी जॉब भी करते रहेंगे, या फिर अपना जो बिजनेस है वो भी कंटिन्यू रखेंगे। हो मेन एप्लीकेंट एज ए बॉय एंड आपकी वाइफ है हाउस वाइफ, आप पे डिपेंडेंट है, तो आप बोल सकते हो कि मेरी वाइफ मेरे पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, तो वो पर्टिकुलर इस टाइम पे जॉब तो नहीं करी, बिकॉज वो जा रही है यूके में मेरे साथ, तो वहाँ पे लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और इन केस अगर उसको ऐसा लगा कि उसके अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो उससे भी ग्रैब कर सकती है, क्योंकि फ्यूचर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो मैं ऐसे स्पेसिफिक कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता फिलहाल। बच्चे साथ में हैं तो उनके बारे में पूछ सकते हैं कि आपके कितने डिपेंडेंट हैं, जो आपके बच्चे साथ में हैं तो वो क्यों जाने वाले हैं। वो उसके लिए तो आपके पास सॉलिड एक रीज़न होता ही है कि उनकी एज छोटी है, जब वो आपके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, तो आप उन्हें साथ लेके जा रहे हो। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पुट करे जा सकते हैं इंटरव्यू में। हो सकता है कि इसके अलावा भी आपसे कोई क्वेश्चन पुट करा जाए, या फिर इसमें से कम भी हो सकते हैं कि इतने क्वेश्चन आपसे ना पुट करे जाए। ये ऑलवेज डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर पे, पर एटलीस्ट इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, सो दैट कि अगर आपको इनमें से कुछ पूछा जाए तो आप अच्छे से आंसर दे पाओ। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली काफ़ी लोगों के काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। आप मेरा फेसबुक का पेज भी लाइक कर सकते हो, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड ऑफकोर्स आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इन सारी चीज़ों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो वीडियोस मैंने बोली थी पहले उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।